हे गाइज, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको इश्क इन द एयर वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले हम बात करेंगे कास्ट पे, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में आते हैं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में मेघना राणा ने काव्या का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 20 सितंबर 2024 पे, जिसके लगभग 5 टोटल एपिसोड पूरे वेब सीरीज में आते हैं। अभी इसके करीब एक सीजन है। ये आपको रोमांटिक, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में वेब सीरीज आती है। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को, तो आपको एम एक्स प्लेयर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 30 से 40 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 3 में 29 मिनट 29 सेकंड पर मेघना राणा का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 4 में 0 मिनट 11 सेकंड पर मेघना राणा का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 4 में 24 मिनट 14 सेकंड पर मेघना राणा का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 5 में 32 मिनट 16 सेकंड पर मेघना राणा का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। तो आते हैं इसकी बेसिक स्टोरी लाइन के ऊपर। ये कहानी है दो लोगों की, जिसका नाम काव्या और नमन है, जहाँ पर दोनों भी एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा अपोजिट लोग हमें बताए गए। तो स्टोरी की शुरुआत में आते हैं, हमें दिखाया जाता है कि एक एयरपोर्ट में नमन नाम का लड़का, जो बहुत ही ज्यादा सीधा साधा फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठ रहा था, और दूसरी साइड पर काव्या, जो एक ओपन माइंडेड, थोड़ी सी एटीट्यूड वाली है, थोड़ा फ्री माइंडेड, अपने मन में एक क्लीन भावना रखने वाली, और एक मैच्योर और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में बढ़ने वाली लड़की है। जहाँ पर नमन थोड़ा सा गांव टाइप खानदानी बिजनेस, इसका थोड़ा सा ज्यादा रुख हमें दिखाया जाए। तो ये दोनों मिलते हैं, जहाँ पर वो दोनों का एक इंट्रोडक्शन हो जाता है। इंट्रोडक्शन में एक बहुत चीज़ों के बारे में डीप डिस्कशन होती है कि तुम क्या करते हो, क्यों ऐसा हो, तुम्हारे हॉबीज़ के बारे में, टैटूज के बारे में। जब वो दोनों भी एक दूसरे से प्लेन में जब बैठते हैं और टेक ऑफ हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखा जाता है कि नमन को प्लेन का फोबिया था, तो फर्स्ट टाइम बैठ रहा था शायद, इस वजह से शायद उसे काव्य की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तभी वो काव्य का हाथ पकड़ लेता है, उतरते हैं, और वो इससे इंदौर घुमाता है। इंदौर पूरा का पूरा घुमाने के बाद उसे अपना भाई मिल जाता है वहां पर, जो वहां पर रात में घूम रहा था, अपने पिताजी को नहीं कुछ कहकर। तो उसमें डील हो जाती है, और जब वो घर आता है तब उसे अपने पापा वहां पर मिलते हैं। जब वो डिस्क्राइब करता है अपनी जर्नी, तब वो काव्य के बारे में नहीं बताता, बहुत चीज़ों के बारे में बताता है। स्टोरी आगे बढ़ती है, जहाँ पर उसे एक टाइम पर काव्या के साथ होने से उसे अपने फोटोग्राफी का पैशन है, वो एक अलग लय में, अलग एक डिस्क्रिप्शन में उसे वो कहती है, एक ऐसा मोटिवेशन देती है जहाँ पर वो अपने पैशन को ज़्यादा फॉलो करे, अपने रुक अपने जो डेली बेसिस पे जो फोर्सफुली वो कर रहा है अपने करियर में, वो छोड़कर, क्योंकि उसका साइड बिजनेस था स्वीट्स का या नमकीन का, ये सब कुछ साइड बिजनेस था, उसे सिर्फ एक्सपांड करना था, और उसे वो नहीं करना था, उसे अपनी लाइफ में फोटोग्राफी करनी थी। तो इस वजह से अब
वो कुछ बहाना करके फिर से मुंबई आता है, काव्या से मिलता है, अपने भाई को लेके आता है। वो अपने घर में रीजन देता है कि बिजनेस कुछ ज्यादा एक्सपांड होकर वो बहुत ज्यादा फैल जाएगा, तो अगर फैलेगा तो हमें बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये बोलकर वो आता है मुंबई, काव्या से मिलता है, काव्या के साथ टाइम स्पेंड करता है, काव्या के फैमिली के साथ बात करता है, अपने मन से कुछ चीजें कर रहा था। वो फर्स्ट टाइम तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी था, काव्या के बारे में फील भी करने लगता है। अब यहाँ पर वो दोनों भी एक और एक कपल को मिलते हैं, जो हमें हाईवे लव का जो कपल है उनके बारे में हमें इसमें एक झलक दिखाई दी। काव्या को एक चीज का बहुत डर था कि वो अपने रिलेशनशिप को नहीं कंटिन्यू कर पाएगी, क्योंकि उसमें एक फियर बैठ चुका था कि पिछली वाला रिलेशन जो था वो नहीं कंटिन्यू कर पाई थी, वो नहीं कमिटमेंट दे पाई। तो इसमें भी वो वही सब होगा इसका डर था उसे, इसी वजह से वो कुछ भी स्टेप नहीं उठा रही थी उसके साथ में होने के बाद भी। अब एक टाइम आ जाता है जहाँ पर अब वो कन्वे करने लगता है अपनी फीलिंग्स पर, वो फीलिंग्स से हट जाती है, और वहां से फिर से एक मैटर हो जाता है कि उसके पिताजी को समझ आता है कि ये सब कुछ फोटोग्राफी के लिए गया था वहां पर। अब वो फिर से इंदौर आता है, इंदौर आने के बाद हमें पता चल जाता है कि उसके पिताजी बहुत चिढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बातें उसे सुनाते हैं, और वो ज्यादा बात नहीं कर रहा काव्य के साथ। अब काव्य बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो आती है यहाँ पर, कहाँ, इंदौर में। इंदौर में आने के बाद पहले वो काम करती है कि पहले नमन को ढूंढती है, नमन के साथ टाइम स्पेंड करती है, और नमन के घर भी चली जाती है। पर वहां पर जाने के बाद उसकी फैमिली उससे कमिटमेंट के बारे में पूछते, तो वो एक ही जवाब देता है कि हम सिर्फ टाइम पास करेंगे या हम एक दूसरे के साथ हर मिनट टाइम बिताएंगे, पर शादी का कुछ सोचा नहीं। ये सुनने के बाद नमन की फैमिली बहुत चिढ़ जाती है, नमन खुद चिढ़ जाता है, और वो वहां से चला जाता है। फिर से उन दोनों का कांटेक्ट टूट जाता है। टूटने के बाद एक पॉइंट आ जाता है जब वहां पर उसे रियलाइज होने लगता है कि उसने क्या किया, जब सामने वाला लड़का खुद कमिट कर रहा है और इसका ही प्रॉब्लम था, इसने ही उस चीज को कमिट नहीं किया, तो ये बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। अब उस चीज को ठीक करने के लिए वो अपने पूरा का पूरा बोझ लेकर वहां पर उसकी फैमिली को मिलती है, फैमिली से सब कुछ बातें करती है। बाद में जब वो नमन से मिलने के लिए चली जाती है तब नमन नहीं होता वहां पर। नमन निकल चुका था, अपने पिताजी को उसने कन्विंस किया था कि मुझे एक फोटोग्राफी का एक कॉन्ट्रैक्ट आया है, तो बहुत अच्छे पैसे है, तो प्लीज आप अपने मन को वो समझा लेते और उसे वहां पर भेज देते। और एक एयरपोर्ट में जाकर उनका सीन हमें पता चल जाता है, और एक दूसरे से एयरपोर्ट में ही मिलते, और जहाँ पर एयरपोर्ट में ही उनकी कहानी चालू हुई थी। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो वेब सीरीज हो यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा AI आपको टोटली और डिटेली सब कुछ बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।